26 जनवरी 2013 को एलिसा लैम, वैंकूवर की 21 साल की एक ब्राइट स्टूडेंट, लॉस एंजलिस पहुंची। वो अकेली थी और वेस्ट कोस्ट की एक मजेदार ट्रिप पर निकली थी। उसकी लिस्ट में सेसिल होटल में रुकना शामिल था। डाउनटाउन लॉस एंजलिस का ये होटल प्राइसिंग के मामले में बहुत सस्ता था, लेकिन इसका नाम काफी बदनाम था। पर एलिसा के लिए यह बस एक टेम्पररी स्टॉप था, और जैसा मैंने कहा वो एक सस्ता होटल था, तो एलिसा जो कि एक स्टूडेंट थी उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन था। होटल में चेक इन करते हुए वो बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ये ट्रिप एक डरावना सपना बनने वाली है। उसके परिवार वाले उसकी सेफ्टी को लेकर काफी परेशान रहते थे। उन्होंने उससे कहा था रोज बात करना। एलिसा ने भी प्रॉमिस किया था कि वो रोज कॉल करेगी। पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था। एलिसा रोज अपने घर वालों को कॉल करती। वो अपनी ट्रिप की छोटी छोटी बातें और शहर के किस्से बड़े जोश से शेयर करती। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फॉर्मेलिटी कर लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। कहने के लिए ये एक फॉर्मेलिटी जरूर है, लेकिन आपका ये एक छोटा सा स्टेप हमें बहुत इंस्पिरेशन देता है। तो चलिए अब बिना और टाइम वेस्ट करे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट जनवरी को अलीसा को सेसिल होटल से चेकआउट करना था, लेकिन वो कभी बाहर ही नहीं आई। उसके परिवार वालों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की और काफी बार कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो उनकी चिंता डर में बदल गई। उनकी बेटी अचानक गायब हो गई थी। LAPD यानी लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने अलीसा लैम की लापता होने की जांच शुरू की। उन्होंने होटल के हर कोने को छान मारा। सेसिल होटल इतना बड़ा और उलझा हुआ था जैसे कोई भूल भुलैया हो। ऊपर से इस होटल का अजीब इतिहास और रहस्यमयी घटनाएं, ऐसा लग रहा था मानो होटल ने अलीसा को ही निगल लिया हो। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते गुजर गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मामला और उलझता चला गया। ये चौंकाने वाली कहानी मीडिया में छा गई और हर कोई अलीसा की खबर का बेसब्री से इंतजार करने लगा। फिर एक बड़ा मोड़ आया। LAPD को होटल के एक एलिवेटर से सिक्योरिटी फुटेज मिला। अलीसा के गायब होने वाले दिन की एलिवेटर फुटेज में उसका अजीब सा बर्ताव दिखा। वो बिना किसी मतलब के कई फ्लोर्स के बटन दबा रही थी, एलिवेटर के अंदर बाहर हो रही थी और बार बार हॉलवे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। बीच बीच में वो किसी से बात करने या इशारे करने की कोशिश कर रही थी, जो कैमरे में नजर नहीं आ रहा था। ये वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और समझना मुश्किल था कि आखिर हो क्या रहा था। जब ये फुटेज पब्लिक में आई तो इंटरनेट पर हंगामा मच गया। बहुत से लोग जो इस वीडियो से परेशान और हैरान थे, हर एक फ्रेम को गौर से देखने लगे। तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या अलीसा नशे में थी? क्या वो किसी मानसिक परेशानी से जूझ रही थी, या फिर कोई खतरनाक साजिश थी? ये ब्लरी और बिना ऑडियो वाली फुटेज ने रहस्य को और बढ़ा दिया और लोगों की स्पेकुलेशन की वजह से केस और ज्यादा कंफ्यूजिंग बन गया। जितने भी लोगों के स्पेकुलेशंस थीं, जैसे वो नशे या किसी ड्रग्स के असर में थी, वो सारे गलत साबित हो गए जब टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसकी मौत की वजह बन सकती थी। चलिए आप पूरा केस को समझते हैं। अगर आपको लगता है कि एलिसा लैम के साथ क्या हुआ इसे समझाने के लिए एलिवेटर का फुटेज ही काफी था, तो आप बिल्कुल गलत हैं। शुरुआत में पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एलिसा कहां थी। एलिसा के गायब होने के कुछ दिनों बाद सेसिल होटल में अजीब चीजें होने लगीं। वहां ठहरे गेस्ट्स ने शिकायत करना शुरू किए कि उनके टैप्स और बाथरूम के पानी से एक अजीब बदबूदार स्मेल आ रही है। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि पानी गंदा लग रहा था, जैसे उसमें कीचड़ मिला हो। जब शिकायतें बढ़ने लगीं, तो होटल स्टाफ ने पानी की टंकियों को चेक करने का फैसला किया, जो कमरों में पानी की सप्लाई करती थीं। जब वे छत पर गए और टंकियों की जांच की, तो जो उन्होंने देखा वो बेहद डरावना था।
उनमें से एक टंकी के अंदर एलिसा की बॉडी मिला। बॉडी मिलने के बाद फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें सामने आई जो सुनने में इलॉजिकल लगता तो है, लेकिन इनके अभी तक कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन हमें नहीं पता। फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये तो पता चला कि एलिसा लैम की मौत कैसे हुई, लेकिन ये समझ नहीं आया कि वो पानी की टंकी में कैसे पहुंची। होटल की छत तक जाने वाले दरवाजे और सीढ़ियां लॉक थीं और केवल स्टाफ के पास ही उनके पास कोड्स और चाबियां थीं। अगर कोई इन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करता तो इमीडिएटली एक अलार्म बज जाता। हालांकि होटल का एक फायर एस्केप भी था जो उसे इन सुरक्षा उपायों को अवॉइड करने का रास्ता दे सकता था, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा रास्ता एलिसा ने एग्जैक्टली लिया था उधर तक पूछने के लिए। पर प्रूफ के लिए एलिसा की मौत के बाद इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया गया कि होटल की छत फायर एस्केप के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता था। एलिसा छत तक कैसे पहुंची ये सवाल तो था ही, लेकिन एक और बड़ा सवाल था, क्या वो खुद पानी की टंकी के अंदर जा सकती थी? चारों टंकियां बड़े सिलेंडर जैसी थीं, जिनका साइज 4 बाय 8 फीट था और ये कंक्रीट के ब्लॉक्स पर रखा हुआ था। उस तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था और होटल के स्टाफ को पानी चेक करने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। इन टंकियों को भारी ढक्कनों से ढका गया था जिन्हें अंदर से बंद करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन होटल के उस कर्मचारी ने, जिसने एलिसा की बॉडी खोजी, बताया कि उस वक्त ढक्कन खुला हुआ था। इससे यह सवाल खत्म हो गया कि ढक्कन अंदर से कैसे बंद हो सकता था। इस मामले को और उलझाने वाली बात यह थी कि जब एलिसा के गायब होने के तुरंत बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब वो लोग सर्च डॉग्स के साथ पूरे होटल और छत पर उसकी तलाशी किया था, लेकिन तब कुत्तों को उसकी स्मेल का कोई सुराग नहीं मिला था। आज तक इस केस का कोई लिस्टेड या एविडेंट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है कि एलिसा के साथ वास्तव में क्या हुआ होगा। हालांकि इसे लेकर कई स्पेकुलेशंस जरूर हैं, और इधर स्पेकुलेशंस मतलब मैं ड्रग्स या नशे का बात नहीं कर रहा, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा था, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में इसका कोई सबूत नहीं मिला था। कुछ लोगों ने सोचा कि इस घटना में कोई भूत प्रेत का हाथ भी हो सकता है, ये मानते हुए कि एलिसा किसी आत्मा से बात कर रही थी उस लिफ्ट वाली वीडियो फुटेज में। ये सोच सेसिल होटल के डरावने इतिहास की वजह से और मजबूत हुई। ये होटल असल में इसके पास्ट के वजह से बहुत बदनाम था, जहां कई क्रिमिनल्स रुके थे। 1984 और 1985 के बीच में यहां एक सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज रुका था, जो खुद को शैतान का भक्त कहता था और जिसे 13 मर्डर्स के लिए दोषी ठहराया गया था। और तो इसके साथ साथ होटल का नाम 1964 में हुई एक अनसुलझी हत्या से भी जुड़ा है। इसके अलावा सेसिल होटल में कई बार आत्महत्याएं भी हुईं, जिसकी वजह से वहां लंबे समय तक रहने वाले लोग इसे द सुसाइड होटल कहते थे। इतना सारा स्टोरीज और स्पेकुलेशंस हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई वैलिड या कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पाया, और आखिरकार पुलिस ने एलिसा की मौत को एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का मामला बताया। ये एलिसा के परिवार के लिए एक गहरी ट्रेजेडी थी। मीडिया के हंगामे और साजिशों के बीच ये बात अक्सर भुला दी गई कि एलिसा के फैमिली ने एक अनइमेजिनेबल लॉस झेली। उनके परिवार ने होटल के खिलाफ एक रॉन्गफुल डेथ लॉ सूट भी दायर किया, होटल के सेफ्टी को क्वेश्चन करते हुए। हालांकि अदालत ने कुछ दिनों बाद इस मामले को खारिज कर दिया। एलिसा लैम की मौत का रहस्य भले ही आज तक अनसुलझा है, लेकिन उनकी कहानी सेसिल होटल के डरावने इतिहास और उससे जुड़े रहस्यमय घटनाओं पर रोशनी डालती है। ये दर्दनाक मामला उनके परिवार द्वारा झेली गई पेन और डिफिकल्टीज की याद दिलाता है, जो इसे सुनने वाले हर किसी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपके फीडबैक के लिए पूरा कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये सच में अच्छा लगा है। साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना और पोस्ट नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले हफ्ते एक और थ्रिलर और एक्साइटिंग कहानी के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।